ठीक है, तो हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे। तो एपी का क्या मतलब होता है, डेफिनेशन क्या होती है, सीक्वेंस क्या था, हम लोगों ने सारी बात कर ली थी। अब जो भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं या जो किसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो जो ये प्रोग्रेशन की बात होती है, जब इस टाइप के टर्म आएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जब आगे क्लासों में अगर मैथ्स में पढ़ेंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो जो भी प्रोग्रेशन होती है किसी भी टाइप की प्रोग्रेशन होगी, तो हर प्रोग्रेशन का क्या होता है, जनरल टर्म होता है। क्या होता है, जनरल टर्म। जनरल टर्म का क्या मतलब है कि उस टाइप का एक नंबर होता है, कोई जनरल टर्म से हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो किस प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे जनरल टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्रेशन होती तो उसका जनरल टर्म होता, तो हम लोग बात करेंगे जनरल टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग जनरल टर्म ऑफ एपी की बात करें तो मैंने डेफिनेशन या क्या होता लिख दिया है कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, देन द nth टर्म और जनरल टर्म इज गिवन बाई। अब इसका क्या मीनिंग होता है, हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात होती है तो कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो, कैसा भी ऑर्बिट क्वेश्चन हो, हमको इसकी रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है कि वो जनरल टर्म क्या होता है, ए एन की वैल्यू जो होती है जनरल टर्म वो होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन यहाँ पे क्या है, एन कोई टर्म है, nth टर्म है, जो 5th भी हो सकता है, 10th भी हो सकता है। अब अगर यहाँ पे फोकस करो तो इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हमने बिगिनिंग की थी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तो हमने एपी का मतलब क्या था, एपी एक सिंपल सा सीक्वेंस था, ऐसा सीक्वेंस था जिसमें दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस, अगर हम दो कंटिन्यूअस नंबर लें उनके बीच का डिफरेंस ऑलवेज क्या होता था, सेम होता था। और उस डिफरेंस को हम बोलते क्या थे, उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे। तो अगर हम बात करें, हम एपी कंसिडर करें, ए था, फिर अगला टर्म ए प्लस डी था, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d था, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3d था, ऐसे टर्म चल रहे थे। तो उस वक्त हमने बात की थी कि ये कैसा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। कैसा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। अगर यहाँ फर्स्ट मतलब n की वैल्यू क्या है, अगर 1, अब इधर ध्यान दो, अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें, यहाँ पे सब लोग ध्यान दो, a की वैल्यू 1 रखें तो 1 माइनस 1 0 में d का मल्टीप्लाई करेंगे केवल a बचेगा, मतलब यही आ जाएगा। और अगर हम सेकेंड टर्म, अगर ये फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म माना, अगर ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म ये है, तो अगर n की वैल्यू सेकेंड टर्म मतलब nth मतलब सेकेंड, यहाँ 2 मतलब सेकेंड टर्म, 3 का मतलब थर्ड टर्म, तो अगर यहाँ n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1, 1 का मल्टीप्लाई d में तो d आ जाएगा, a प्लस डी। तो यहाँ से अगर हम रिलेट करें कि जो एन का मतलब एक टर्म है, एन एक पूरी डेफिनेशन को हमने जनरलाइज कर दिया है, उसको एक लाइन में लिख दिया है। अगर इसको हम एक्सपेंड कर दें तो बहुत सारे टर्म ओपन हो जाएंगे और वो एक एपी को फॉर्म करेंगे। तो ऐसे हमने बात की थी, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, फोर्थ टर्म, तो हमने उस वक्त भी बात की थी। ऐसे अगर हम 50th टर्म हमने तब निकाला था तो वो क्या था, a प्लस 49d था। अगर कोई कहे 100 टर्म क्या होगा तो a प्लस 99d होगा। वैसे ही अगर हम इसको आगे से एक्सपेंड करें, हम कहें हमको nth टर्म रिक्वायर्ड है और हमको ये नहीं पता है nth टर्म, यहाँ पे अगर फोकस करें, पहला टर्म a है, दूसरा a प्लस डी है। ऐसे ही अगर हम कोई कहे ये हमको नहीं लिखा है, मान लो अभी इसको हम भूल गए, कि हमसे कोई कहे nth टर्म बताओ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में, जैसे a1 क्या था, a1 a था, a2 क्या था, a प्लस डी था, ठीक है। तो ए तो सब में कांस्टेंट रह रहा फर्स्ट टर्म, और डी में क्या आ रहा है, जौन सा टर्म हम निकाल रहे हैं, सेकंड निकाल रहे, तो सेकंड के पहले वाला, फर्स्ट वाला, इसका कोफिशिएंट आ रहा है। जैसे हमसे कोई कहे टर्म निकालो 9th, ए 9 का क्या मतलब हुआ, ए ऐसा ही रहेगा और डी के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, 9 के पहले का इंटीजर 8, क्या हो गया, a प्लस 8d 9th टर्म हो गया। ऐसे ही अगर हमसे कहा जाए कि an निकालो, मतलब nth टर्म निकालो, तो a एज इट इज़ रहा और d एज इट इज़ रहा, तो d में हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, जो टर्म हम फाइंड कर रहे हैं उसके जस्ट पहले वाला, तो वो कौन होगा, n-1 इंटीजर ही तो कंसीडर करते हैं। तो यही an को हम जनरल टर्म ऑफ NAP कहते हैं और इसी को nth टर्म ऑफ AP कहते हैं।
तो ए एन क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए और इसकी प्रूविंग से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि प्रूविंग का एग्जाम में आता भी नहीं, लेकिन अगर जिसको प्रॉब्लम थी तो हमने प्रूविंग भी समझा दिया है कि एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इन दो के बीच का डिफरेंस, इन दो के बीच का डिफरेंस, सबके डिफरेंस क्या इक्वल है। और ए एन का मतलब एक ऐसा टर्म है ए एन जिसमें हम अगर 20 वैल्यू रख दें तो ए 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस 19d। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उसको अगर हम डेफिनेशन वाइज लिखें, जनरल टर्म ऑफ एन ए पी आल्सो रिटेन है, तो उसको हम लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम जनरल टर्म को क्या बोला था, ए एन बोला था, एन एच टर्म ए एन बोलें तो उसको लिख सकते हैं हम लोगों ने पहले अगर लिख तो वो क्या था, ए एन माइनस वन इंटू डी था। तो इसको अगर हम लिखें, इसको हम डेफिनेशन वाइज लिखें तो इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म। ए को क्या लिखते हैं, इसको बोल दिया फर्स्ट टर्म। तो जो टर्म होगा अपनी ए पी के सीक्वेंस में पहला टर्म लिखा प्लस एन माइनस वन, जितने टोटल टर्म है, एन का मतलब जितने टर्म है, इसको केवल टर्म लिख सकते हैं, जितने भी टर्म होंगे टोटल टर्म उसमें हम माइनस वन कर दें और मल्टीप्लाई किससे कर दें, कॉमन डिफरेंस से। तो इसको अगर हम डेफिनेशन वाइज ऐसे लिखें कि इसको क्या डिपिक्ट करना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन केस किसी को कन्फ्यूज़न है, रिक्वायर्ड नहीं है बट फिर भी हमने लिख दिया है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मतलब ए का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस जो टर्म हम फाइंड कर रहे हैं एनथ टर्म, उसमें जहाँ डी का जो कॉमन डिफरेंस में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, जितने टर्म है, जो टर्म हम फाइंड कर रहे हैं, 40th फाइंड कर रहे हैं तो 40 माइनस वन, 23 फाइंड कर रहे हैं तो 23 माइनस वन, मतलब टोटल टर्म जो टर्म हम फाइंड कर रहे हैं उसमें माइनस वन करके किसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का। अब एक बात और आती है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने जो ये टर्म फाइंड किया था जनरल टर्म ऑफ एपी, तो वो बिगिनिंग से था। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम सीक्वेंस लिखते, जैसे हमने लिखा A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट बहुत AN तक गए, तो इसका मतलब था कि जब भी हम टर्म फाइंड कर रहे हैं, अभी हमने क्या किया कि जब हम बिना कहे कोई बात करें कि फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म मेरे दिमाग में आते ही क्या होता है, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो एक डेफिनेशन और आती है जनरल टर्म में कि अगर कभी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमसे ये पूछ लिया जाए कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे टर्म है, 100 टर्म है, A100 तक क्वेश्चन में दिया, क्या दिया 100 टर्म, और हमसे कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हमको टर्म बताओ, फोर्थ टर्म बनाओ फ्रॉम द एंड। कहाँ से पूछ लिया जाता है, जैसे अगर आपसे पूछा गया कि A18 बताओ, A89 बताओ, किसी ने पूछा कुछ नहीं कहा A89, तो A89 कैसे निकालेंगे, A प्लस 89 माइनस वन इंटू डी, तो वो क्या हो जाएगा A प्लस 88D। ये तो ऐसे निकालते थे हम लोग, जो टर्म निकालते हैं उसी में माइनस वन करके कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई। अब एक अनदर वे आता है कि हमको बहुत बार पूछा जाता है कि फोर्थ टर्म बताओ बट बिगिनिंग से नहीं। जब बिगिनिंग से पूछा जाएगा तो कुछ भी नहीं लिखा जाता, बट इतना पूछा जाएगा A4 बता दो और फोर्थ टर्म बता दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको जो सीक्वेंस गिवन होगा इसमें पूछा जाएगा हमको फिफ्थ टर्म बताओ फ्रॉम द एंड। अब हमको यहाँ से टर्म निकालना है फिफ्थ फ्रॉम द एंड, तो उसका भी डेफिनेशन क्या होता है उसको हम बता दे रहे हैं। पहले मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन लिख दी, इसका मतलब क्या है इसको प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन था जो हम लोगों का स्टैंडर्ड था वो ये था कि nth टर्म फाइंड करना है एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फ्रॉम द एंड। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो भी टर्म आ रहे थे A1, A2, A3 जो भी टर्म आ रहे थे वो सब बिगिनिंग से आ रहे थे। जैसे आपको 6 टर्म फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जनरल टर्म में n की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, 6 रखेंगे। तो एट द सेम टाइम फिर से एक बात आती है कि अब की बार फिर से हमको nth टर्म ही फाइंड करना है प्रोग्रेशन का, बट वो एंड से है। तो कभी भी ऐसा हो तो पढ़ लो पूरा क्या दिया है, लेट इन एन ए पी विथ फर्स्ट टर्म ए है, एक ए पी है फिर से जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, ऑलवेज ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। लेकिन इस बार क्या क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इस बार AP में टोटल टर्म्स कितने हैं, इफ़ देयर आर m टर्म्स इन एन AP, टोटल m टर्म्स हैं, देन nth टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना है। तो nth टर्म उस केस में क्या होता है, वो होता है m माइनस n प्लस 1th टर्म। ये पूरा एक नंबर, जैसे nth टर्म होता था ऐसे इस बार कौन सा नंबर का टर्म है, m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। जो nth टर्म किसी AP का
बिगिनिंग से होता है, वही टर्म अगर हम एंड से फाइंड करें, क्लियर हो रहा होगा कि अगर हमें nth टर्म कोई भी AP का फाइंड करना है एंड से, कहाँ से फाइंड करना है, एंड से, तो हम एंड से डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, उसका भी फार्मूला होता है। बट हम अगर बिगिनिंग का फार्मूला ऑनली हमको कितना पता है, अगर हमको केवल इतना पता है a + n-1 × d, तो इसकी हेल्प से हम लास्ट का टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो कौन सा टर्म होगा, वो बिगिनिंग से हो जाएगा m - n+1 टर्म। अब हम इसको फाइंड करते हैं, इसको सबने लिख लिया होगा, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में भी लिख दे रहा हूँ, ये सब लोग लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोला गया था कि जो टर्म है, अगर हमको एंड से टर्म निकालना है किसी भी AP का, nth टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड, तो nth टर्म जो निकालना था हमको एंड से, nth टर्म कहाँ से, एंड से, वो क्या था, m - n+1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या कहाँ से हो जाएगा टर्म, फ्रॉम द बिगिनिंग। और बिगिनिंग का फार्मूला तो हमको पता ही है, ठीक है, बिगिनिंग का फार्मूला पता है। बिगिनिंग का फार्मूला क्या होता है, अगर हम फार्मूला लिखें, केवल फार्मूला, तो an का मतलब जनरल टर्म ऑफ NAP फार्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। n का क्या मतलब होता है, n का मतलब होता है, देखो इस n और इस n में कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमने फार्मूला लिखा है और हमको अब की बार कौन सा टर्म फाइंड करना है, हमको m - n+1 टर्म फाइंड करना है। तो कन्फ्यूज़न ना हो, तो यहाँ पे हम कैपिटल N लिख ले रहे हैं। कैपिटल N का क्या मतलब है, टोटल टर्म। n का क्या मतलब होता है, टोटल टर्म। जो टर्म हमें फाइंड करना है, A5 A6 जितने भी फाइंड करने हैं nth, ठीक है। तो n का मतलब अब की बार जो अपने क्वेश्चन का n हो गया, वो ये n हो गया। कैसे हो गया कि ये टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द बिगिनिंग, तो अपने क्वेश्चन में अपना जो फार्मूला है an का, उसमें अगर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो nth टर्म फ्रॉम द एंड आ जाएगा। कब आएगा, जब हम n की वैल्यू ये रखेंगे बिगिनिंग के लिए। यहाँ किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, nth टर्म फ्रॉम द एंड किसी AP का वही होता है जो m - n+1 टर्म कहाँ से होता है, बिगिनिंग से होता है। तो इसको 2 बार सुनेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब हम n की वैल्यू ये रखेंगे तो a की वैल्यू एज इट इज़ रही। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, an का मतलब इस बार हम फाइंड कर रहे हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो nth टर्म ऑफ AP फ्रॉम एंड, ठीक है। तो वो हम फ्रॉम द एंड फाइंड कर रहे हैं। जब हम फ्रॉम द एंड फाइंड कर रहे हैं तो अपना जो फार्मूला n था, n को इस नंबर से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो a एज इट इज़ रहा, n की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई m - n+1 और उसमें -1 करेंगे एज इट इज़। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, a m - n+1 और ये -1 एज इट इज़ इंटू d। तो d 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a + m - n इंटू d। क्या हो गया, तो अगर हमको nth टर्म फाइंड करना है किसी AP का फ्रॉम द एंड, और nth टर्म का मतलब इस AP में जो हम लोगों ने उस बिगिनिंग में लिखा था इंट्रोडक्शन, जो उसमें रूल क्या था, ये एक ऐसी AP थी जिसका फर्स्ट टर्म a था, कॉमन डिफरेंस d था, और टोटल टर्म कितने थे इस AP में, इस AP में टोटल टर्म थे m। तो अगर किसी AP में टोटल टर्म कितने भी हैं, तो अगर हमको ये कहा जाए कि हमको लास्ट से इस नंबर का टर्म बताना है, तो वो फार्मूला हो जाता है फ्रॉम द एंड के लिए a + m - n इंटू d। ठीक, अभी मैं आगे भी और भी है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अगर हमको किसी AP का nth टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड, तो इसको फिर से लिख लेते हैं फ्रेश, nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो फार्मूला क्या हो जाता है, a + m - n इंटू d। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है जो हम फाइंड कर रहे हैं nth टर्म। m क्या है, m है टोटल टर्म, ये क्लियर होना चाहिए। m क्या है, टोटल टर्म। AP में कितने टर्म है, टोटल टर्म है, और n क्या है जो हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, एक बात हम लोग यहाँ पे और भी कर ले रहे हैं कि अभी हमने जो पढ़ा था nth टर्म फ्रॉम द एंड पढ़ा था, वो क्या निकला था अपना, जो nth टर्म निकला था एंड से निकला था, वो क्या आंसर आया था, वो आया था a + m - 1 इंटू d। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, m कहाँ से आ गया, n क्या है, m था
टोटल टर्म इस दिस केस में एपी में और एन जो फाइंड कर रहे हैं। अब इसी डेफिनेशन को एक अनदर तरीके से भी बात कर रहे हैं कि हमको फिर से कहा गया, इस बार क्वेश्चन में पहले से गिवन है, डेफिनेशन में हेडिंग पढ़ो कि एल दिया है, एल इज़ द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी, तब पूछा गया है एनथ टर्म फ्रॉम द एंड, और इस केस में गिवन क्या है, इस केस में लास्ट टर्म पहले से गिवन है, तो उस केस में एनथ टर्म क्या हो जाएगा एंड से, उस केस में एनथ टर्म हो जाएगा एनथ टर्म ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज एल एंड कॉमन डिफरेंस इज माइनस डी। अब अगर ध्यान दो सब लोग, जैसे ए था, ए प्लस डी था, ए प्लस 2d था, डॉट 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 जैसे करके बहुत सारे टर्म, लास्ट में एल टर्म है। तो यही बात को हमने जो लिखा है, इसको मैं समझाने में ट्राई कर रहा हूँ कि जो ये माइनस कहाँ से आ गया, एल कहाँ से आ गया, इसको रिवर्स कर दिया गया है। जो ये ए पी लिखी थी, इसको हमको लास्ट से एन टर्म निकालना है, तो उसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, एल फर्स्ट टर्म बन गया। जब रिवर्स कर देंगे तो ए में ए माइनस डी माइनस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली माइनस डी ही ऑब्टेन होगा। इसीलिए इस टर्म को यहाँ से क्लियर हो गया हुआ, क्लास 10th लेवल पे इतना क्लियर होता है कि जो एपी हम लोग अब तक कंसीडर कर रहे थे ए प्लस डी, इसको रिवर्स कर दें और लास्ट टर्म को एल अपने तरफ से कंसीडर कर लें तो वही टर्म आ जाएगा। अब इस डेफिनेशन में फार्मूला क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अपना जनरल फार्मूला है, ये आंसर नहीं है। इस केस में एनथ टर्म ऑफ एन ए पी हो जाएगा हुज फर्स्ट टर्म इज एल, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, एल हो गया, एन माइनस 1 इंटू डी क्या हो गया, इस केस में माइनस डी। ये फार्मूला लिखा है, ये क्या, ये फार्मूला है किसी भी nth टर्म के लिए, और ये हमने अप्लाई किया है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से क्या आ गया, nth टर्म फ्रॉम द एंड एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये उस केस का nth टर्म फ्रॉम द एंड है जिस केस में हमको लास्ट टर्म पहले से गिवन है और n तो पहले से पता ही होगा कि टोटल टर्म कितने एपी में है, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अभी अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन दिया है फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी, एट्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी गिवन है, वो है 17, 14, 11 डॉट 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 माइनस का 14। अब इधर ध्यान दो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको एट्थ टर्म इस एपी का फाइंड करना है, जिसमें क्या बोला गया है, जिसमें कुछ टर्म गिवन है। पहले अगर यहाँ से फोकस करें, क्या ये एपी है, 17 में 14 माइनस किया या 14 में 17 किया तब कितना आया, -3, 11 में 14 माइनस किया -3। तो यहाँ से अगर हम सबसे पहले बात करें, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब 17 क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं कि कोई भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाले नंबर से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर हमको यहाँ से कॉमन टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो 14 माइनस 17 करें या 11 माइनस 14 करें, कुछ भी करें तो कितना आ जाएगा, -3। लेकिन हमको ये तो नहीं कहा गया है कि कोई एट्थ टर्म फाइंड करो। एट्थ टर्म फाइंड करना होता तो क्या फार्मूला लगाते, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट हमको यहाँ से कहा गया एंड से जो टर्म फाइंड करना है, एट्थ टर्म फाइंड करना है, कहाँ से, वो एंड से फाइंड करना है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है कि फार्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, किसी को कन्फ्यूज़न हो, एक फार्मूला ये भी था a प्लस m माइनस n इंटू डी। ठीक, ये दो फार्मूले थे। तो ये फार्मूले में क्या होता है, n वो होता है कि जो हमें फाइंड करना है और m क्या था, वो टोटल टर्म था। तो यहाँ पे हम इसको निकाल, अगर हमको इसमें कितने टर्म हैं ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, उसकी बात हम बाद में करते हैं, वो अभी हमने नहीं सीखा है कि इसमें टर्म कितने हैं। हमने अभी क्या सीखा है कि अगर एक AP गिवन है और उसका आखिरी टर्म गिवन है, तो देखो फार्मूले हमने दोनों पढ़े हैं, लेकिन हमें यहाँ m डायरेक्टली नहीं पता, इस AP में कितने टर्म है ये तो नहीं बताया गया है। हमको n पता है कि nth निकालना है, a पता है 17 है, d पता है -3। बट फार्मूला अगर इस पे फोकस करें l माइनस n माइनस 1 इंटू डी पे, तो l क्या होता है, l होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितना हो गया, माइनस का 40
माइनस एन क्या है, एन 8 है, 8 टर्म पूछा गया -1, और डी क्या है -3। तो इसके सारे टर्म हमें पता थे तो हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो -40 एज इट इज़, -8 -1 7, मगर -3। देखो कैलकुलेशन सबका इक्वली क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए, ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस हो जाएगा। तो -40 एज इट इज, 7 3 जा 21, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 19 आ जाएगा माइनस का। तो -19 इसमें क्या आ जाएगा, 8th टर्म आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा, फ्रॉम द एंड। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हमको फार्मूला लगाना होता a + m - n × d, तो उस केस में हमें फाइंड करना होता कि टोटल टर्म कितने हैं। तो उसकी बात हम लोग सेपरेटली कर रहे हैं कि टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं।